भी काफी ट्विस्ट्स से भरा है। आज मैं आपको नाउ हियर सर्वाइवल मूवी रिकमेंड करता हूँ, जिसकी स्टोरी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसमें एक लड़की जो प्रेग्नेंट होती है, वो समुद्र के पानी में अकेले ही बच्ची को जन्म देती है। अपनी नई पैदा हुई बेटी के लिए किस तरह हर मुश्किल का सामना करती है। कहानी का अंजाम भी काफी ट्विस्ट्स से भरा है। पूरी फिल्म में एक भी बोरिंग मोमेंट नहीं है। कहानी शुरू होती है, खाने पीने की कमी के कारण स्पेन और आसपास के देशों ने एक खौफनाक एक्सटर्मिनेशन प्लान शुरू किया। शुरुआत में हुकूमत ने सभी बूढ़े लोगों को खत्म करने का हुक्म दिया। 7 महीने बाद निशाना बना बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों का। फौज को हुक्म मिला कि उन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाए। जिंदा रहने के लिए लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च दी और जान की बाजी लगाकर इल्लीगल तरीके से दूसरे इलाकों में भागने लगे। निक और उसकी बीवी मिया भी उनमें से एक थे। एक एजेंट के जरिए रात के अंधेरे में वो एक कंटेनर में घुस गए। उस कंटेनर में और भी प्रेग्नेंट औरतें और बच्चे थे। एक औरत ने एक छोटी सी सुराख बनाई और उसमें से थोड़ी हवा आने लगी, जिससे अंदर की घुटन थोड़ी कम हुई। उस छोटी सी झरोखी से उन्होंने देखा दुनिया का एक दर्द भरा चेहरा। सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए। बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को गिरफ्तार करके पिंजरों में डाल दिया गया। ऐसे माहौल को देखकर किसी को भी पछतावा नहीं था कि उन्होंने उस नरक से भागना क्यों चाहा। निक ने मिया को एक छोटी सी चॉकलेट दी, एक लम्हा जहां कुछ स्वीटनेस बची थी। थोड़ी देर बाद कंटेनर का दरवाजा खुल गया। बहुत सारे नए लोग अंदर दाखिल हुए। धक्का मुक्की में मिया नीचे गिर गई। वो एजेंट एक और ग्रुप लेकर आया था। भीड़ बढ़ने लगी। एक ताकतवर गंजे आदमी ने गोली चलाकर कंट्रोल लिया। उसने कहा कि दूसरा ट्रक भी तैयार है, सबको शांति से चढ़ना है। लेकिन भीड़ में निक बाहर रह गया। जब उसने दोबारा कंटेनर में घुसने की कोशिश की तो गार्ड ने उसे बाहर धकेल दिया। मिया का सिर्फ वही एक सहारा था। अब वो भी चला गया। मिया ने उस छोटी सी सुराख से झांक कर देखा। निक एक ग्रीन कलर के कंटेनर में चला गया जिसका नंबर 107 था। उन दोनों ने फोन पर बात की। निक ने वादा किया कि जैसी ही मौका मिलेगा वो वापस आएगा, लेकिन किसी पर भरोसा न करने की सलाह भी दी। पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ट्रक जब एक चेक पॉइंट पर रुका तो गंजे आदमी ने पेपर्स दिखाए, लेकिन फिर भी आर्मी ने कंटेनर की सख्त तलाशी लेना शुरू की। जब कंटेनर का दरवाजा खुला तो सामान एक तरह से सजा टकाया था, लेकिन ऑफिसर्स अंदर घुस आए। एक ऑफिसर हर कोने की जांच करता है। धीरे धीरे वो ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा, जहां सब लोग चिपक कर छुपे बैठे थे। तभी सीनियर ऑफिसर ने सिपाही को अंदर जाकर पोजीशन लेने को कहा और खुद बाहर आया। हर कदम गिनकर चलने के बाद एक जगह पर रुका और फिर गोली चलाने का आदेश दिया। गार्ड गोलियां चलाता है, लेकिन गोली के छेद उस जगह से काफी दूर थे जहां वो असल में खड़ा था। लेकिन अफसर को शक हो गया था। वो दोबारा कंटेनर में घुसा। उसने कोई हिंसा नहीं की, बल्कि अंदर छुपे लोगों को समझा बुझाकर बाहर आने को कहा। अफसर ने वादा किया कि वो इन अवैध प्रवासियों के लिए एक सुरक्षित जगह का इंतजाम करेगा, वरना सजा मौत थी। मिया को अपने पति की बात याद थी। उसने मौका मिलते ही एक लकड़ी के बॉक्स पर छुपने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही एक लड़की ने वो पार्टीशन खोला, अफसर ने बिना किसी दया के उसकी जान ले ली। उसके बाद अफसर ने सभी छुपकर आए अप्रवासियों को मार देने का हुक्म दे दिया, लेकिन बॉक्स के ऊपर छुपी मिया किसी तरह बच गई। अफसर ने साइट क्लीन करने का ऑर्डर दिया और अप्रवासियों का सामान लूट लिया। जब तक कंटेनर का दरवाजा बंद नहीं हुआ, मिया ने अपनी सांस रोके रखी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने जोर से सांस ली और तुरंत निक को मैसेज भेजने की कोशिश की। उसने अपने पति को सतर्क रहने को कहा। न जाने कितना वक्त बीत गया। मिया वाला कंटेनर एक शिप पर चढ़ा दिया गया, लेकिन जब तक शिप ने पोर्ट छोड़ा, उसे निक का कोई जवाब नहीं मिला। उसके पेट में छोटी सी जान थी। जब मिया एक कोने में बैठी थी, उसने देखा एक लकड़ी के बॉक्स के पीछे एक बैग रखा हुआ है। उसमें एक इलेक्ट्रिक सॉ, एक बोतल पानी, एक फोन और एक ग्लो स्टिक थी। पहले मिया ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। सोचा कि बस अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत ने फिर पलटी मार दी। रात को अचानक समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। लहरें इतनी तेज थीं कि उन्होंने पूरे शिप को अंधेरे में उल्टा दिया और मिया बेहोश हो गई। जब वो होश में आई, उसका आधा शरीर ठंडे समंदर के पानी में था। उसने कंटेनर के होल से देखा तो सिर्फ अंधा समंदर था। कंटेनर के अंदर कुछ लकड़ी के बॉक्स तैर रहे थे। गोली के छेदों से पानी अंदर आ रहा था। मिया को तुरंत समझ आ गया कि उसे कुछ करना पड़ेगा। उसने सबसे पहले निक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल स्क्रीन टूट चुकी थी और फोन अनलॉक नहीं हो रहा था। फिर उसे एक पीली टेप मिलती है, जिससे उसने छेद टेम्पररी बंद कर दिए ताकि पानी अंदर न आए। एक कोने में उसे एक चाकू भी मिला। फिर उसने कुछ बॉक्स खोले। एक बॉक्स में पूरा टिफिन सेट था, दूसरे में हुडीज भरी हुई थी। उसने अपने गीले कपड़े उतारकर हुडी पहन ली। एक और बॉक्स में 40 इंच का टीवी था और एक और बॉक्स था जो नए मॉडल के हेडफोन से भरा हुआ था। इधर उधर देखने के बाद भी कहीं कोई खाने का सामान नहीं मिला। सिर्फ एक लकड़ी का बॉक्स ऊपर लटका हुआ था, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच रही थी। तभी बाहर से जोर जोर की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। मिया जल्दी से सुराख के पास गई और हैरान रह गई। सामने नंबर 107 का हरा कंटेनर था, वही जिसमें निक था।
लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी और वो कंटेनर पानी में डूब गया। मिया घबराकर अपना पुराना नोकिया फोन निकाली, अपनी सिम कार्ड डाली और अपने पति का नंबर मिलाया। पूरा एक दिन और रात कॉल करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। निराशा में डूबकर उसने सब कुछ छोड़ देने का सोचा और छुरी अपने कलाई पर रख दी। लेकिन तभी उसके पेट में जो छोटी सी जान थी, उसने जोर से लात मारी। उस पल ने मिया को जीने की उम्मीद दिलाई। ये मिया का दूसरा बच्चा था। उसकी पहली बेटी मर चुकी थी। मिया ने अपनी बेटी की फोटो देखी और उसके दिल में गिल्ट और जुदाई का दर्द भर गया। अब उसने ठान लिया कि अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी करेगी। मिया कंटेनर के सबसे ऊपर के हिस्से में जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद समुंदर का पानी अंदर आया और उसकी नींद टूट गई। घबराहट में वो एक तरफ छुप गई। तभी वो लकड़ी का लटका हुआ बॉक्स नीचे गिर गया और पानी तेज रफ्तार से अंदर भरने लगा। कुछ ही सेकंड्स में मिया डूबने लगी और सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर एक और बुरा सपना। नींद से जागी तो अब भी उसका दिल कांप रहा था, लेकिन इस डर ने उसे याद दिलाया कि अगर जिंदा रहना है तो कुछ करना पड़ेगा। लटके बॉक्स को नीचे लाना जरूरी था। उसने चाकू से रस्सी काट दी और बॉक्स नीचे गिर गया। लेकिन जब बॉक्स खोला तो उसमें भी सिर्फ एयर टाइट बॉक्स मिले। फिर उसने उन बॉक्सेस के रबर सील्स का इस्तेमाल किया, उन्हें काटकर छोटे टुकड़े बनाए और उनसे कंटेनर के 2 पानी के छेद बंद कर दिए। उसने टीवी वाले बॉक्स से एक पाइप निकाला, उसे छेद में फिट किया और उसके थ्रू पानी बाहर निकालने लगी। पानी निकालने का प्रोसेस स्लो था, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था। मिया ने कंटेनर की वॉल पर येलो टेप चिपकाकर समय रिकॉर्ड करना शुरू किया और एक लाइन खींचकर पानी का लेवल मार्क किया। उसने फिर से फोन से हेल्प कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल ही नहीं था और अगर कॉल लग भी जाता तो रूल के मुताबिक प्रेग्नेंट औरत को सिर्फ मौत की सजा मिलती। मिया ने अपना बैग दोबारा चेक किया। थोड़ा बहुत खाना बचा था, एक थर्मस और एक लाइटर। पता नहीं इनका क्या काम आएगा। तभी अचानक नोकिया फोन बजा। निक की कॉल थी। पता चला कि निक को रास्ते में ड्राइवर ने कंटेनर से उतार दिया था, जिसके कारण वो बच गया। उसने मिया को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा और उसे छुपकर शांत रहने को बोला। उसने वादा किया कि वो हर हाल में उसे बचा लेगा। लेकिन कॉल खत्म होने से पहले ही फोन की बैटरी खत्म हो गई। उसी रात बाहर तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। बेचारी मिया की डिलीवरी बिल्कुल करीब आ चुकी थी। एकदम से उसके पेट में तीखी सी दर्द उठती है। काफी मुश्किल से लेकिन आखिर डिलीवरी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था और बिना खाने के वो अपने बच्चे के लिए दूध भी नहीं बना पा रही थी। इसलिए उसे तुरंत इस कंटेनर से निकलना था, कुछ न कुछ जुगाड़ करना था। उसके पास एक इलेक्ट्रिक ड्रिल थी जो इस काम में उसकी मदद कर रही थी, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज उसका ध्यान भटका रही थी। इसलिए वो गाना गा के उसको चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चा फिर भी रोए जा रहा था। दरअसल वो भूखा था। अभी सबसे जरूरी काम था कंटेनर को तोड़ना, पर जैसे ही आधा काम किया ड्रिल बंद हो गई। अब उसके पास भागने का कोई जरिया नहीं बचा था। अपने हाथों से वो लोहे का कंटेनर नहीं खोल सकती थी और तो और उसके पास बची हुई 2 बॉटल्स पानी भी लगभग खत्म होने वाली थी। ये सब देख के उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन उठाई। गुस्से में उसने चीजें तोड़नी शुरू की। तभी एक गलती से उसके हाथ एक छुरी लगती है। उसको देख के थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक ड्रिल जितनी पावरफुल नहीं थी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी कुछ खास नहीं हो पाया। उलझन के साथ हाथों पे घाव भी हो गए। पानी न मिलने की वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया था। तभी एक अजीब सी आवाज बाहर से आई। डर के मारे वो छेद के पास जाकर देखती है और तभी एक बड़ी सी पूंछ उसके पास से गुजरती है। एक व्हेल थी। उसकी दहाड़ से बच्चा भी जाग जाता है। वो एक हाथ से बच्चा संभालती है और दूसरे हाथ से लकड़ी लेकर कंटेनर पे मार मार के जोर से चिल्लाती है ताकि व्हेल भाग जाए। व्हेल शायद समझ गया और धीरे से वापस समुद्र में चला गया। ये वही व्हेल था जो बाद में उस माँ बेटे की जान बचाएगा। हालांकि उसने कंटेनर का छेद बंद कर दिया था, लेकिन समुद्र का पानी हर जगह घुसने लगा था। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगा। उसे तुरंत निकलना ही होगा। पर तभी उसकी छुरी भी टूट गई। उसका फोन भी डैमेज हो गया था, इसलिए अनलॉक भी नहीं हो रहा था। किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। पानी भी पूरा खत्म हो गया। सख्त प्यास की वजह से उसका दिमाग स्लो होने लगा। होश और बेहोशी के बीच अटक गई और कंटेनर के अंदर पानी चढ़ रहा था। कंटेनर के अंदर समुद्र का पानी देखकर उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने बिना सोचे समझे आधी बोतल पानी भर ली। अगर उसने वो पानी पी लिया होता तो अंजाम बुरा हो सकता था। अच्छा हुआ कि उसकी अक्ल उसकी भूख और प्यास पर भारी पड़ी और उसने पानी नहीं पिया, बल्कि अपने सिर पर डाल दिया। लेकिन जब उसने देखा कि लोहे की चादर पर पानी के बूंदें टपक रही हैं और वो तुरंत उन्हें चाटने लगी, पर इस तरह से प्यास नहीं बुझी, तो उसने एक एक बूंद इकट्ठी करनी शुरू की और बोतल में भरने लगी। पानी में झंग का टेस्ट था, पीने लायक नहीं था और थोड़ी देर में उसकी तबीयत खराब होने लगी। उल्टी जैसी फीलिंग आई। इसी दौरान जब वो भूख और प्यास से बेहोश होने लगी तो उसके चेहरे पर कुछ बूंदें टपकती महसूस हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली तो देखा कि बारिश का पानी उस छेद से आ रहा था जो पहले ड्रिल मशीन से बनाया था। यह देखते ही वो तुरंत खड़ी हो गई और बारिश का पानी पीने लगी। जब प्यास बुझी तो उसने खाली डब्बे इकट्ठा किए और सब में पानी भरना शुरू किया, क्योंकि यह मीठा पानी उसके जिंदा रहने की उम्मीद था।
छोटी सी कोला की कैन भी काम आई, लेकिन जब वो कैन खोलने लगी तो एकदम से रुक गई। उसे याद आया कि पहले जब ड्रिल मशीन से लोहे की चादर काट रही थी तभी बैटरी डेड हो गई थी। यह कैन देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बेबी को ठीक से सुलाकर उसने एक लंबी रस्सी लोहे की चादर के एक कोने से बांधी और दूसरी साइड से पकड़कर जोर लगाकर खींचने लगी। जैसे वो चादर टूटी, उसने अपना पूरा वजन डाल दिया और मां होने की ताकत दिखाई। आखिरकार उसने वह मजबूत चादर तोड़ ही दी। सूरज की रोशनी अंदर आई, दोनों के चेहरे पर पड़ी, एक नए जीवन की शुरुआत जैसी। लेकिन जब वो कंटेनर के बाहर निकली तो और भी ज्यादा उदासी छा गई। चारों तरफ सिर्फ समुंदर ही समुंदर था, कोई जमीन का निशान नहीं, कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। लेकिन बेबी का मासूम चेहरा देखकर उसे याद आया कि माँ के रूप में उसे हर हाल में जिंदा रहना होगा। उसने बेबी का डायपर बदला और पुराना डायपर समुंदर में फेंक दिया। सोचा भी नहीं था कि इससे कुछ मछलियां आ जाएंगी। खाने के बिना रह रही माँ एकदम से एक्साइटेड हो गई और उसने एक सिंपल सा फिशिंग रॉड जैसा कुछ बनाया। सपोर्ट और स्क्रूज से उसने बार बार ट्राई किया पर एक भी मछली हाथ नहीं आई और उसकी बची कुची एनर्जी भी चली गई। वो थक कर जमीन पर गिर गई। भूख और थकान ने उसे हिला दिया। तभी अचानक उसने ऊपर आसमान पे एक प्लेन उड़ता देखा। तुरंत वो जोश में आ गई, कंटेनर के अंदर भागी। फिर उसने रॉड से टीवी तोड़कर एक शीशे का टुकड़ा उठाया। कंटेनर से बाहर निकलकर उसने तुरंत शीशे और सूरज की रोशनी से प्लेन को सिग्नल देने लगी ताकि प्लेन वाले उसे देख सकें। पर उनके बीच का फासला इतना ज्यादा था कि प्लेन में कोई भी उसे देख नहीं पाया। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पे रखे हेडफोन पे पड़ गई। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया कि हेडफोन वायर से एक मछली पकड़ने वाली जाली बनाई जाए। उसे यकीन था कि इसमें मछली जरूर फंसेगी। अगली सुबह वह कंटेनर के ऊपर चढ़ी। उसने बहुत संभल कर फिश नेट को पानी में डाला और बेबी का डायपर फेंका और वाकई थोड़ी देर में मछलियां आ गईं। जैसे ही एक बड़ी मछली नेट के अंदर आ गई, उसने परफेक्ट टाइमिंग से जाल को खींच लिया। कई दिनों बाद उसने पहली बार कुछ खाया। जाली मिलने के बाद खाने का इश्यू टेम्परेरीली सॉल्व हो गया था, लेकिन कंटेनर में गोलियों के छेद से पानी अंदर आता जा रहा था, इसलिए हर कुछ वक्त बाद उसे पानी निकालना पड़ता था। वहां से निकलने के लिए उसने बहुत सारी हेल्प लेटर्स लिखी और लंच बॉक्स में डालकर समुद्र में फेंक दिए, इस उम्मीद में कि कोई शिप उसे देख ले। चांस कम था पर फिर भी यह करना जरूरी था। अकेले होने पर वह समुंदर के उस पार देखती थी, अपने पति को याद करती। जब बात करने वाला कोई नहीं होता तो वह बेबी को अपने बचपन की कहानियां सुनाती थी। कैसे उसकी मुलाकात पापा से हुई, कैसे वह जंग से बची। सोते हुए बेबी को देखकर उसने कसम खाई कि चाहे एक दिन का जीवन बचे लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं हारेगी। फिर उसी रात उसके पति का फोन आया, पर फोन एक फाइनल गुड बाय था। भागते वक्त वह एक कंटेनर में छुपा था और उसे गोली लग गई थी। अब उसका बचना मुश्किल था, इसलिए वह मिलने नहीं आ सकता था। यह सुनकर वह रोती हुई उसे अपने बच्चे के पैदा होने की खबर देती है और उससे कहती है कि प्लीज हिम्मत मत हारना। उसने अपने दर्द को दबा के फोन बेटी के पास रख दिया ताकि उसका पति आखिरी बार अपनी बेटी की आवाज सुन सके। वो अपनी बच्ची से बातें करता है लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कम होने लगी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। मियाँ समझ गई कि अब वो नहीं रहा। ये सोचकर वो जोर जोर से रो पड़ी, लेकिन उसे मजबूत भी रहना था क्योंकि उसकी और बच्चे की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। कंटेनर के अंदर पानी का लेवल क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच गया था, नीचे रहना नामुमकिन हो गया था। माँ और बेटी मजबूरन बाहर शिफ्ट हो गए। उसने स्पंज वाली लकड़ी पानी में डाल दी। पानी सोखने के बाद उसे वापस खींच लिया। फिर लंच बॉक्स को उल्टा करके उस पर रख दिया ताकि डिस्टिलेशन से पीने लायक पानी मिल सके। वो काम भी कर रही थी और बच्चे का ध्यान भी। फिर एक दिन एक सीगल वहां उड़कर आई। जहां सीगल होती है वहां जमीन दूर नहीं होती। मियाँ बहुत खुश हुई। रात भर एक सैल बनाई ताकि सफर तेज हो सके। लेकिन तभी कंटेनर पानी के प्रेशर से टूट गया और बहुत सारा पानी एकदम अंदर आने लगा। अब ज्यादा वक्त नहीं था। उनकी जिंदगी का सहारा वो कंटेनर अब डूबने वाला था। वो पानी में उतर गई ताकि लीक को बंद कर सके, लेकिन उसके पैर नीचे एक रस्सी में उलझ गए। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो डुबकी लगाकर रस्सी खोलने की कोशिश करने लगी, पर वो रस्सी जैसे मौत की डोर बन चुकी थी जो उसके पैरों को जोर से जकड़ चुकी थी। वो जितनी भी कोशिश करती वो नहीं खुल रही थी। हर कुछ देर में उसे सांस लेने के लिए ऊपर भी आना पड़ता था। लेकिन जब कंटेनर पूरा भर गया, उसी वक्त जिसमें बेबी को रखा था छोटी सी लकड़ी की नाव, वो भी पानी के झटके से बह गई। जल्दी ही कंटेनर पूरा डूब गया। अच्छा ये था कि उसके पास एक छुरी थी। अपनी आखिरी सांस से पहले उसने रस्सी काट दी और बिना वक्त गंवाए वो ऊपर तैरती हुई निकली। पर जब वो बाहर आई तो बेबी कहीं भी नहीं था। वो घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। जब वो कुछ समझ नहीं पा रही थी तब वही पहले वाली व्हेल वापस आ गई। वो व्हेल को देखकर डर गई और भागने लगी, लेकिन व्हेल ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि व्हेल सीधा उस छोटे लकड़ी के छतरी तक आया जहां बेबी था। व्हेल ने बहुत सारी पानी की बूंदें बेबी पे गिराई और बेबी तुरंत रो पड़ा। बेबी की चीख सुनकर मियाँ का ध्यान तुरंत उस तरफ गया। वो तेजी से वहां तैरती हुई गई। आखिरकार उसने छोटी लकड़ी के छतरी को देखा। ये सब होने के बाद व्हेल शानदार तरीके से चला गया। उसकी मदद से माँ और बेटी सफल रूप से फिर से मिल गए।
जल्दी ही सूरज फिर से उगने लगा। मिया अपने सर्वाइवल बोट में बैठी हुई समुंदर में तैर रही थी। अपनी आखिरी ताकत लगाकर मछली के हड्डियां पानी में फेंकी ताकि समुंदर के गल को अट्रैक्ट कर सके। तभी बहुत सारे समुंदर के गल उसकी तरफ आने लगे जो उसके और बेबी के ऊपर घूम रहे थे। ये मंजर आसपास मछली पकड़ने वाले जहाजों को भी अट्रैक्ट कर गया। लड़की ने अपने पिता से कहा कि बोट की पूरी रफ्तार से समुंदर के गल के पास जाए। सब मिलकर बेबी को बोट में ले आए। बच्चे को देखकर सब हैरान हो गए। लड़की ने बेबी का तापमान चेक किया, फिर उसने एक रस्सी देखी। उन्होंने रस्सी पकड़कर खींचा तो मिया बाहर आई, लेकिन मिया का रंग पीला पीला था। लड़की ने जल्दी से मुंह से सांस दी और आखिरकार मिया को मौत के किनारे से बचाया गया। मिया ने आंखें नहीं खोली पर इशारा किया कि वो अपने बेबी को गोद लेना चाहती है। जब मिया ने आंखें खोली और हकीकत देखी तब समझा कि वो सच में जिंदा है। फिर उसने लड़की के बेटे को देखा, तब उसको यकीन हुआ कि ये सपना नहीं है और वो रोने लगती है। इस मुश्किल जिंदगी के सफर ने मिया को जिंदगी की नाजुकता और मजबूती का गहरा एहसास दिलाया। साथ ही उसने कुदरत की ताकत और दया भी महसूस की। अब वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगी, मुस्तकबिल का सामना मजबूती से करेगी, अपने पतिनिक को हमेशा याद रखेगी और अपनी बेटी नोया के लिए आगे बढ़ेगी।